एक समय की बात है। एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। दोनों में अच्छे दोस्त थे, लेकिन अक्सर उनकी तकरार होती रहती थी। खरगोश अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर बहुत गर्व करता था और हमेशा कछुए का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन कछुए ने खरगोश को दौड़ लगाने की चुनौती दी। खरगोश ने सोचा कि यह एक मजाक है, क्योंकि वह कछुए से कहीं अधिक तेज था। लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ का दिन आया और जंगल के सभी जानवर यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि कौन जीतेगा। दौड़ शुरू होते ही खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, इसलिए उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। खरगोश ने सोचा कि वह थोड़ा आराम करके भी आसानी से जीत सकता है, और फिर वह सो गया। उधर कछुआ धीमी गति से लेकिन बिना रुके चलता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी और अपने मार्ग पर लगातार चलता रहा। कुछ समय बाद कछुआ खरगोश के पास से गुजरा, जो अभी भी सो रहा था। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के बहुत पास पहुंच चुका है। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ फिनिश लाइन पार कर चुका था और दौड़ जीत चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निरंतर प्रयास और धैर्य से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तेजी और अति आत्मविश्वास से कुछ नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, वीडियो नंबर 2 देखो। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। लेकिन एक दिन एक बहादुर युवक नाम अर्जुन ने उस हवेली के पास एक खजाना के बारे में सुना। उसने तत्परता से निर्णय लिया कि वह उस खजाने को खोजेगा। अर्जुन ने रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय किया। सभी लोग अर्जुन ने हवेली में प्रवेश किया और खजाने की खोज में निकला। उसने हर कोने की जांच की, पर खजाना नहीं मिला। अचानक उसने एक छिपे हुए कमरे का दरवाजा खोला। अंदर की रात की अंधेरी छाया ने उसे डराया, पर उसने अपने उत्साह को जीवित रखा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा और एक बड़ी संजीवनी पानी के संदूक के सामने पहुंचा। अर्जुन ने ध्यान से संदूक की ओर बढ़ा, पर उसका ध्यान उसे एक छिपे हुए आदमी पर गया, जो संदूक के पास बैठा था। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? छिपे हुए आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ का भूत हूँ, और यह खजाना मेरा है। अर्जुन ने अचंभा व्यक्त किया, पर तुम भूत कैसे हो सकते हो? भूत ने कहा, मेरी आत्मा इस खजाने में बंधी हुई है, और मुझे शांति नहीं मिल सकती जब तक कि यह संदूक कहीं और नहीं चली जाती। अर्जुन ने समझाया, जीते रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने खजाने को उठाया और हवेली से बाहर निकला। संदूक को अन्य जगह ले जाकर भूत को उसकी शांति मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे संघर्ष के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा होता है, जो हमें समय और उत्साह के साथ हल करना होता है। भूत की सच्चाई को जानकर अर्जुन ने निर्धारित किया कि वह सही काम करेगा, और उसने उस भूत को शांति दिलाई। प्यारे बच्चों, वीडियो नंबर 3 देखो। गांव के एक गरीब परिवार में रहने वाला रामू अपने माता पिता की आशाओं को पूरा करने की चाहत और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित था। लेकिन उसके पास संसार की कोई संपत्ति नहीं थी। रामू ने सोचा कि वह अपने किसानी के माध्यम से अपने परिवार की सहायता कर सकता है, लेकिन खेती में लगे रहने के बावजूद उसकी मेहनत का फल कभी उसे मिला नहीं। एक दिन रामू ने अपने दोस्त से मिलकर उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय किया। उनका दोस्त उसे एक नया उद्यम शुरू करने की सलाह दी, लेकिन उसके लिए पूंजी की कमी थी। रामू ने समझा कि वह किसी तरह से पूंजी जुटाने का तरीका निकालेगा। वह नदी के किनारे एक छोटे से दुकान की शुरुआत की, जहां वह खाने के सामान और आवश्यक वस्त्र बेचता था। धीरे धीरे रामू का दुकान लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे अस्थायी सफलता तक पहुंचाया, लेकिन एक दिन उसका दुकान आग से जल गया। रामू को लगा कि उसके सपने फिर से टूट गए हैं, लेकिन उसका दोस्त उसे समर्थन और प्रेरणा देता रहा। उसने कहा, रामू, तू असफलता से नहीं, बल्कि सफलता की ओर बढ़ रहा है। रामू ने फिर से उत्साह और निर्णय का संग्रह किया और नए उद्यम की शुरुआत की। इस बार वह अपने दुकान को और बढ़िया ढंग से पुनर्निर्मित करने के लिए बचत की। रामू की मेहनत और उत्साह ने उसे अनेक मुश्किलों के बावजूद सफलता की ओर ले जाया।
उसका दुकान फिर से उसी प्राचीन रूप में उसके पूर्व की तुलना में और बेहतरीन बन गया। असफलता से सफलता, द ट्रायम्फ ऑफ फेलियर कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता का मतलब असफलता से नहीं, बल्कि उससे सीखने और पुनः प्रयास करने में है। जब हम अपनी मेहनत और उत्साह से किसी भी मुश्किल से निपटते हैं, तो हम अवश्य अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए।